गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि एजुकेशन आज के समय में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जो कई सारे अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन है उसमें भारत को बढ़ता हुआ देश माना गया है और अभी हम भारत है वो विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और हमारे माननीय मोदी साहब प्रधानमंत्री साहब का एक विचार है कि हम इसको 2047 तक एक विकसित भारत में तब्दील करें। और उस विकसित भारत की जो आधारशिला है वो ना हम होंगे ना आपके परिजन होंगे बल्कि ये बच्चे होंगे जो इस नए भारत का निर्माण करेंगे। तो जो भी इस नए भारत के निर्माण करते हैं वो आज के बच्चे हैं। जैसी शिक्षा हम इनको देंगे, जैसा हम इनको आचरण सिखाएंगे, जैसे इनको हम को करिकुलर एक्टिविटीज खेल कूद की बात करेंगे, जितना ये सिखाते रहेंगे उतना ही आगे इनके भविष्य में एक तरक्की होगी और हमारे देश की उन्नति होगी। Regular tests and assessments and regular parents-teacher meeting held in the school. Very good. Test is the best way to check students' growth in academics. But beside this, skill development is also important. What about it, Shreya? Our school provides self-defense, karate and taekwondo training. Besides this, regular computer applications and basics and many other co-curricular activities takes place in our school. Shreya, special classes of brain gym session, art and craft, personality development, music and dance, and happiness programs also take place. Does the school conducts the workshops? Yes, you are right, Kajal. Workshops are conducted in our school to sensitize the students to the needs of less privileged section of the society. Various audio, visual representation on caring and sharing, truthfulness, kindness, positive thinking, and above all, environmental concerns and organized our show care and concern and despite visits, orphanages and old age homes. Kajal, can you tell me about the hygiene of the school? Yeah, sure. There is no need to worry about it, Shreya. We have proper facilities of filter water and hygiene washroom. मेरी ये सबसे बड़ा संकल्प है। एकेडमी की जो सपोर्ट की मैं बात करता था सेक्टर 5 में,
कि सेक्टर 5 के ग्राउंड में एक ऐसा स्टेडियम बने, इंडोर स्टेडियम बने, लेकिन वो धर्मेंद्र जी ने सहयोग कर दिया। यहाँ के बाद जो अगला नंबर है वो सेक्टर 5 के ग्राउंड का है, इंडोर स्टेडियम भी बनवाएंगे। और स्कूल की तरफ से आने वाले समय में मेरे को अभी प्रवीण जी ने बताया कि हम स्टेट कराने वाले हैं कबड्डी की। जब कबड्डी की स्टेट कराएंगे तो प्रवीण जी, मैं आपको वादा करता हूँ, धर्मेंद्र जी का भी सहयोग रहेगा और मेरा भी पूरा सहयोग रहेगा आपको। लेकिन आप अक्टूबर में एक बार आपसे विनती है, 25 साल हो लिए पार्टी के लिए भी काम करते हुए और समाज की सेवा के लिए भी, एक पर तो आदमी का अधिकार बनता है। इतने दिनों में तो मैं आर्मी से पेंशन आ लिया होता और आज सिविल की जिंदगी जी रहा होता। लेकिन अब की बार आपसे विनती हाथ जोड़ के कि जब भी अपना कोई नेता चुने, क्योंकि आने वाले अक्टूबर में विधानसभा का चुनाव है और मैं अभी से आपको मांगना शुरू कर रहा हूँ। श्याम प्रेमी भी हूँ और श्याम प्रेमी के साथ साथ ब्राह्मण भी हूँ, और ब्राह्मण कभी भी अपने घर से खाली हाथ किसी को नहीं भेजना चाहिए। आप सबको प्रणाम, जय श्री श्याम, जय माता दी। स्कूल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैं चेयरमैन साहब को बहुत, नरेश जी को और धर्मेंद्र जी को, दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज इन्होंने हमारे हरियाणा के जो बहुत बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे भाई हैं राकेश जी जो अर्जुन अवार्ड भी है, और कबड्डी टीम के हमारे पूरे भारत के कप्तान रहे हैं, और उन्होंने एशियाड में भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। बहुत अच्छा रहा, उनके द्वारा इस अकेडमी की ओपनिंग कराई। स्पोर्ट्स का मतलब यही होता है कि एजुकेशन के साथ साथ आपने ना स्पोर्ट्समैन पे भी रुचि रखनी चाहिए। मुझे खुद याद है कि एक CRZ स्कूल होता था सोनीपत के अंदर, उसके अंदर ऐसी एकेडमी चालू की, और एकेडमी चालू की तो वहाँ नर्सरी बनाई गेम के प्रति, छोटी छोटी नर्सरी किसी न किसी स्पोर्ट्स के बारे में। तो वहाँ पर रेसलिंग की थी नर्सरी, वहाँ से बहुत इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन निकले। अभी देख रहे हो आप, हिंदुस्तान के जितने भी बेस्ट स्पोर्ट्समैन हैं उनकी सबकी एकेडमी है। और ये हमारा सौभाग्य है कि जीवी पब्लिक स्कूल के चेयरमैन साहब ने, दोनों ने इतना अच्छा फैसला लिया कि हम स्पोर्ट्स में भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये विषय गुड़गांव के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि गुड़गांव में स्पोर्ट्स के लिए बहुत कम जगह है। जैसे यहाँ से हम जाते हैं तो सिर्फ हमारे पास देवीलाल स्टेडियम, नेहरू स्टेडियम में क्या है कि हॉकी का एक ग्राउंड है, देवीलाल स्टेडियम में थोड़ा दूर पड़ता है। तो स्कूल के साथ साथ स्पोर्ट्स के प्रति भी रुचि रखना ये बहुत अच्छी बात है। देखो, ये तो सबके लिए बहुत अच्छा है। हिंदुस्तान में आप इतिहास ठाके देखो, जो भी गरीब परिवार से लगे हैं उन्हें नहीं भारत का तिरंगा लहराया। स्पोर्ट्समैन वैसे भी बहुत गरीब फैमिली से ही होता है, और वो खुद भी बहुत गरीब होता है क्योंकि व्यवस्था इतनी होती नहीं है, और घर का आज का खर्चा बहुत ज्यादा है स्पोर्ट्स के लिए। तो वैसे भी चेयरमैन साहब का बहुत शुक्रगुजार है क्योंकि इन्होंने स्पोर्ट्स के प्रति ऐसा सोचा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। और एजुकेशन के मामले में भी स्कूल में जिसके मैं फोन करता हूं तो ये वैसे भी उसका डिस्काउंट भी रखते हैं, और इनको लगता है कि ये बच्चा ऐसा है, ये फीस नहीं भर सकता, तो ये अपनी तरफ से भी उसको एजुकेशन देते हैं। इन्होंने तो हमेशा गुड़गांव के प्रति एक अच्छा सुझाव रखा है। और जीवी पब्लिक स्कूल में वैसे भी जो एकेडमी है जो चालू की गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब यही है कि बच्चा अच्छी तरह अपनी रुचि दिखाए, वो जो पैसा है उसकी फैमिली वाले उस पैसे को उसकी डाइट पे लगा दे कि वो अच्छा स्पोर्ट्समैन बनता है। देखो जी, सबसे पहले तो मैं नरेश जी को और धर्मेंद्र जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसी जगह स्कूल खोला है और एक अच्छी एकेडमी का एक उद्घाटन स्थापना की है, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जैसे भाई साहब ने बताया, ये परवानी की अच्छी बखूबी जानते हैं खेल की भावना को। एजुकेशन के साथ अगर खिलाड़ी कोई भी खेल करो, मैं ये नहीं कहता कि आप कबड्डी खेलो, आप कोई भी खेल करो, या क्रिकेट है या बॉक्सिंग है या रेसलिंग है। हमारे देहात में तो हमारे तो यही गेम मशहूर है, बॉक्सिंग है, कबड्डी है, रेसलिंग है। तो तकरीबन हमारा खिलाड़ी इन्हीं पे जाता है लोकल देहात में। तो ये एकेडमी खुली है, बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बात है। यहाँ मेरी जहाँ भी जरूरत पड़ेगी धर्मेंद्र भाई साहब को मैं हमेशा अवेलेबल रहूँगा इस अकेडमी के लिए। जहाँ तक बात कबड्डी की है, मैं कबड्डी का तो मैं खेला ही हूँ, तो उसमें तो मैं रहूँगा भी, और किसी गेम में मेरी
जरूरत पड़ेगी तो मैं वहाँ भी धर्मेंद्र जी को आके मिलूंगा। मैंने बोला इनको जितनी भी इनकी ब्रांचेज है मैं पाटोदा में गया हूँ और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। एजुकेशन के साथ साथ खेल बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा शरीर है जो कम से कम ठीक है, कई बार कामयाबी नहीं मिल पाती, खिलाड़ी मेहनत करते हैं लेकिन पीछे रह जाते हैं किसी कारणवश। तो कम से कम एक चीज तो है कि हमारा जो शरीर है वो तो स्वस्थ रहता है क्योंकि आजकल इतनी बीमारियां चली हुई है, खाने की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा है। तो सुबह शाम अगर एक खिलाड़ी वर्कआउट करेगा तो कम से कम अपना शरीर स्वस्थ रखेगा, हेल्थी रहेगा, अच्छा खाएगा, अच्छी डाइट लेगा। तो मेरा यही मानना है कि जो ये प्लेटफॉर्म यहाँ पे धर्मेंद्र जी ने और नरेश जी ने यहाँ ये जो एकेडमी चालू की है ये बहुत अच्छी है और साथ में उसके एजुकेशन, तो मेरा सहयोग हमेशा इनके साथ है। मैं सबसे पहले तो हमारे परम आदरणीय मुकेश भाई साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये आए अपना समय निकाल के कीमती यहाँ पे हमारी इसके लिए। और राकेश जी जो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, मैं इनके बारे में नहीं बोल पाऊंगा कि इनके लिए सब छोटे पड़ जाते हैं खेलने के लिए। तो और दूसरे परवीन भाई भी ये जो कोच है हमारे इसके, तो ये इन सब का इतना अच्छा, इन सब की मोटिवेशन से हमने ये काम शुरू किया है। और जो मेरा छोटा भाई है धर्मेंद्र, इसकी मतलब बड़ी वो इस मामले में अच्छी रुचि रहती है ताकि मैं बच्चों के लिए जो ज्यादा से ज्यादा कर सकूं वो कर पाऊं। तो ये इसका बड़ा इंटरेस्ट था कि मैं यहाँ अपने स्कूल में एक एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट करूं जिससे हमारे स्कूल के बच्चों को भी और आसपास के जितने बच्चे हैं उन सबको अच्छी एजुकेशन के साथ साथ मतलब स्पोर्ट्स के मामले में भी इनको यहाँ फैसिलिटी मिल सके, इसलिए शुरू किया गया है। हमने इसलिए शुरू की है स्पोर्ट्स एकेडमी, जो बच्चे हमारे स्कूल वाले तो साथ साथ खेलेंगे, जो आसपास के भी हैं तो उनको हम नहीं रोकेंगे कि तो आने के यहाँ खेलना चाहे तो खेल सकते हैं। तो सबके लिए ही फायदा होगा। तो जो जैसे राकेश जी ने बताया कि भाई बच्चा चलो स्पोर्ट्स में नहीं जा पाएगा तो स्वस्थ तो रहेगा, तो कुछ मोटो तो है ही जिसके अंदर मतलब इससे बेनिफिट सबको मिलेगा आसपास के लोगों को। आज हम जीएवी स्कूल फेज 3 में प्रेजेंट हैं, जिसमें चेयरमैन नरेश जी कौशिक हैं और डायरेक्टर साहब धर्मेंद्र जी कौशिक हैं। इनके प्रयास से स्पोर्ट्स एकेडमी का जो ओपनिंग का जो कार्यक्रम संभव हुआ है उसमें हमें बहुत आनंद भी है। हम प्रोत्साहित भी हैं कि बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटी को भी वैल्यू दिया गया है जो कि आज की नीड है। जैसा कि हम देखते हैं कि हेल्थ इशू इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि जो बच्चे हैं इतने स्वस्थ नहीं हैं जितने होने चाहिए, खाली पढ़ाई में ध्यान देते हैं और स्पोर्ट्स की तरफ उनका ध्यान ना की तरफ है। कारण बहुत सारे हैं, कुछ पेरेंट्स का एटीट्यूड है, कुछ जगह की अवेलेबिलिटी नहीं है। ऐसी चीज़ों को देखते हुए दोनों सीनियर के प्रभाव से जो ये स्पोर्ट्स एकेडमी का ओपनिंग का जो सेरेमनी हुआ है ये उनके लिए एक पहचान भी है और छात्रों के लिए एक प्रोत्साहन का रास्ता भी है, जिससे वो अपनी हेल्थ को भी ध्यान देंगे। और जिसमें हम हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में। क्यों बच्चे इरिटेटिव, क्यों एक दूसरे के सहानुभूति नहीं रखते हैं, मेंटल हेल्थ की आदत है जिसके इसमें अगर जो बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं वो मेंटल हेल्थ में भी एक्टिव हैं। और आज हम देखते हैं कि मोबाइल के जरिए घंटों घंटों बैठ के टाइम को वेस्ट भी करते हैं, जिसमें उनको एक ऑप्शन मिलेगी कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे तो साइड इफेक्ट जो मोबाइल के ओवर यूज से हो रहे हैं, स्क्रीन टाइम इंक्रीज होता जा रहा है, उसको हम एक अल्टरनेटिव सोर्स उनके सामने प्रेजेंट करने का एक मौका भी उनको दिया जा रहा है। और इसके जरिए हमने हेल्थ कैंप भी रखा मणिपाल हॉस्पिटल की तरफ से, और जो कि काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी लोगों ने सहयोग दिया और भाग भी लिया इसमें, और वो उनकी हेल्थ की तरफ भी इशारा करता है कि वो अपने हेल्थ के लिए कितना जागरूक हैं। तो मैं इन्हीं के साथ ही इनको जो कंग्रेचुलेशन देता हूँ कि ऐसी एक्टिविटी को आगे प्रमोट करें और बच्चों की तरफ जो उन्होंने ध्यान दिया है और उनके लिए आगे उनके लिए सक्सेस का एक नया तरीका भी सामने आएगा। सर जैसे कि आपने जैसा कि हम आजकल में देख रहे हैं गर्मी में बच्चों को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, भूख नहीं लगती, खाना नहीं खा रहे और सुस्ती की तकलीफ आती है। ऐसे केस में समर के सीज़न में आप सब बच्चों के लिए एडवाइस ये है कि घर से पानी और लिक्विड जो एनर्जी ड्रिंक्स साथ में रखें और लिक्विड का इंटेक प्रॉपर रखें। और जैसे जैसे डिहाइड्रेशन का इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे तो उनका काम में और पढ़ाई में अपना प्रॉपर मन लगेगा और खेलते कूदते समय वो थकावट से गिरना, चक्कर आना, बेहोश आना जैसी कॉमन दिक्कतें बच्चों में पाई जाती है, वो उनसे भी बचाव करें। नमस्कार, मैं आप लोगों के माध्यम से आज जो जीएवी पब्लिक स्कूल अशोक विहार में जो हमारी नई यूनिट है उसमें आज जो मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे चेयरमैन श्री नरेश कौशिक जी, मुकेश पहलवान जी जो के वरिष्ठ लीडर है, और
हमारे एसीपी प्रियांशु दीवान सर, जो साइबर क्राइम के गुड़गांव भी हैं, और स्पेशली इसमें जो महान हस्ती हैं भाई, हमारे बड़े भाई श्री राकेश कुमार जी, जो 3 टाइम के एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं और फॉर्मर इंडियन कबड्डी कैप्टन हैं। इन सभी लोगों ने यहाँ पे शिरकत दी। मैं दिल की गहराइयों से इनका आभार व्यक्त करता हूँ आपके माध्यम से। श्री नितिन कुमार गुप्ता जी, जो हमारे विशेष आग्रह पे आज है, जिन्होंने हमारी एकेडमी की ओपनिंग की, चेयरमैन श्री नरेश कौशिक जी, प्रियांशु सर जो ईसीपी हैं, और भाई मुकेश पहलवान जी, राकेश जी के साथ मिलके मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आज हमें ब्लेसिंग्स दी अपनी। और मैं आप लोगों के माध्यम से, जैसे जो जीएवी कमिटेड रहा आज तक की बेस्ट एजुकेशन जो सोसाइटी को देने के लिए, मैं आप लोगों के माध्यम से आज बताना चाहता हूं कि हमारा जो टारगेट है कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल पे हमारे जीएवी पब्लिक स्कूल, अपने अभिभावक और अपने जो कोचिज है उनका नाम देश में और विदेश में रोशन करें। खुशखबरी शेयर करना चाहूँगा, जो चेयरमैन सर ने हमें जो गाइडलाइन दी है, जैसे ही हम स्कूल दर स्कूल ओपन कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे जो बच्चे हैं वो भी नित नई मुकाम पर छू रहे हैं। कल की बात करें तो जेई का जो टेस्ट था उसमें हमारा जो टॉपर बच्चा है हर्ष दर्श जी, उन्होंने एक मुकाम हासिल किया है। मैं उनको हर बेस्ट विशेस देता हूं और उनके ब्राइट फ्यूचर की परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं।